Everybody, welcome to my channel KB Khan भाई। So we will discuss about विलोपन विधि। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 10 का विलोपन विधि पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, पास बेल आइकन बेल आइकन को दबा दीजिए, इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का विलोपन विधि। ठीक है, वो भी क्लास 10 का। ठीक है, तो इसलिए क्या करिए, इस वीडियो को आप लोग दबा के शेयर कर दीजिए जो क्लास 10 का इस बार एग्जाम देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हमको दो समीकरण दिया हुआ। ठीक है, हमको इन दोनों समीकरण से हमको विलोपन विधि मान निकालना, एक्स और वाई का हमको मान निकालना। ठीक है, तो यहाँ पहला समीकरण क्या दिया, 2x प्लस वाई बराबर 5 दिया। दूसरा समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 8 दिया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इन दोनों का नाम दे देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का नाम दे देंगे। ठीक है, इसका हम लोग नाम देते हैं समीकरण 1। ठीक है, इसका हम लोग नाम देते हैं समीकरण 1। ठीक है, और इसका नाम हम लोग दे देते हैं समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों का आप लोगों ने नाम दे दिया। ठीक है, अब क्या करिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करिए, यहाँ पे उतार के फिर हम लोग क्या करेंगे, आएगा प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप लोग लिखिए समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, अब जो समीकरण जो है उनको यहाँ पे उतार दिए। ठीक है, तो पहला समीकरण क्या है, 2x प्लस में क्या है, y है, बराबर में क्या है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग उतार दीजिए। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y बराबर में 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे उतार दीजिए। ठीक है, 3x प्लस में क्या है, 2y है। ठीक है, तो बराबर में क्या है, 8 है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे उतार दीजिए। ठीक है, अब क्या करिए, इसको एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, आप क्या करिए, ये जो पहला नंबर ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, इन दोनों को नंबर को क्रॉस में आप लोग गुना कर दीजिए। क्या करिए, गुना कर दीजिए क्रॉस में। ठीक है, 3 का हम लोग ऊपर में गुना कर देंगे, 2 का हम लोग नीचे में गुना कर देंगे। ठीक है, तो 3 का ऊपर में गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, 2 का नीचे में गुना कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाली लाइन को 3 से गुना करेंगे। ठीक है, 3 को 2 से गुना करिए, क्या आएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, एक्स तो वैसा का वैसा ही उतर जाएगा, प्लस है प्लस दे दीजिए। ठीक है, फिर 3 को y से गुना करिए। ठीक है, तो क्या है आपका 3y आ जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या है, बराबर 5 है। ठीक है, तो 3 को 5 से गुना करिए, क्या है आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए। ठीक है, आप क्या करिए, 2 ये वाली नीचे वाली लाइन को 2 से आप लोग गुना कर दीजिए। ठीक है, 2 को 3 से गुना करिए, क्या आएगा आपका 6 आएगा। ठीक है, एक्स है एक्स दे दीजिए। ठीक है, प्लस है प्लस दे दीजिए। ठीक है, फिर क्या करिए, 2 को 2 से गुना कर दीजिए, क्या आएगा आपका 4 आएगा। y है तो y वैसे का वैसा ही उतर जाएगा। ठीक है, बराबर है बराबर दे दीजिए, बराबर में क्या है 8 है। ठीक है, फिर क्या करिए, 2 को 8 से गुना करिए, क्या है आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे घटा लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, जब घटाते तो क्या होता है, चिन्ह आपका बदल जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे घटाने पे। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर आपका समझ रहे कि यहाँ पे घटा रहा है। ठीक है, घटाने पे। ठीक है, घटाने पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। ठीक है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे हम लोग माइनस दे देंगे। ठीक है, चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, यहाँ प्लस है तो हम लोग यहाँ पे माइनस दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस हम लोग दे देंगे। ठीक है, फिर क्या करें, यहाँ पे यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस आप लोग दे दीजिए। ठीक है, तो हम लोग चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ देखिए प्लस और यहाँ माइनस है। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या तब माइनस होता है। ठीक है, यहाँ भी 6x और यहाँ भी 6x। ठीक है, तो ये दोनों 6x क्या हो जाएगा आपका, कट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस और यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या तब माइनस होता है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 3 में से 4 को घटा लेंगे। ठीक है, 3 में से 4 को घटाएंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, अब 3 और 4 में से कौन बड़ा, 4 बड़ा। ठीक है, तो 4 के सामने कौन सा चिन्ह है, y का, माइनस का चिन्ह। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, फिर बराबर है बराबर आप लोग दे दीजिए। ठीक है, हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस पे क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो हम लोग 15 में से 16 घटा लेंगे। ठीक है, 15 में से जो आप लोग 16 घटाइएगा तो क्या बच जाएगा आपका, 1 बच जाएगा। ठीक है, 15 और 16 में कौन बड़ा, 16 बड़ा। ठीक है, तो 16 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इधर भी माइनस का चिन्ह है और बराबर के उस साइड माइनस का चिन्ह। जब भी इस प्रकार का आपको दे दे तो क्या होता है, माइनस माइनस आपका कैंसिल होता है। ठीक है, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो आपका y बराबर निकल के क्या आएगा, आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे y बराबर 1 आपका निकल के आ चुका है। ठीक है, हमको क्या निकालना, हमको x का मान निकालना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, यहाँ पे y बराबर 1 लिख देंगे। ठीक है, y बराबर 1। ठीक है, आप क्या करिए, y बराबर 1 जो समीकरण अभी तक आप यूज ही नहीं किए हैं, उस समीकरण में आप लोग y का मान रख दीजिए। ठीक है, तो जो आपको हल्का लगता है, इन दोनों समीकरण में जो आपको हल्का लगता है इसमें आप लोग y का मान रख सकते हैं। ठीक है, तो हमको समीकरण 1 हल्का लग रहा है क्योंकि यहाँ पे y का मान एग्जैक्टली आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा y का मान। ठीक है, तो y बराबर 1 हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए रखने पर। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब समीकरण 1 क्या है उसको यहाँ पे उतार दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे 2x है, प्लस में क्या है, y है, बराबर में क्या है, 5 है। ठीक है, अब क्या करिए, y की जगह पे आपको 1 रखना। ठीक है, तो 2x को हम लोग वैसे वैसे दे देंगे, प्लस है प्लस दे दीजिए। ठीक है, y की जगह पे आप लोग 1 रख दीजिए, बराबर में क्या है, 5 है तो 5 लिख दीजिए। ठीक है,
तो क्या करेंगे अभी यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2x लिखेंगे, ठीक है, बराबर में क्या है 5 है, 5 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस में 1 है, ठीक है, ये प्लस में तो 1 है, बराबर के उस साइड जगह तो वो कितना माइनस में 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग -1 दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2x लीजिए, बराबर में दीजिए, ठीक है। 5 में से आप लोग 1 घटा दीजिए, क्या आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2x बराबर में 4, यहाँ पे 2 के गुना में कुछ नहीं, 2 के गुना में 2 के बीच में कोई भी चिन्ह है तो किसका चिन्ह रहेगा, गुना का चिन्ह रहेगा, ठीक है। बराबर के उस साइड जाएगा तो किसे भाग में चला जाएगा, तो x बराबर आपका 4 आएगा, इधर 2 जो है ये 2 गुने में, ठीक है, गुने में तो बराबर के उस साइड लिख के भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो 2 यहाँ पे 2 दे दीजिए, ठीक है। अब ये कट और इसको काट लीजिए, कितने से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। 2 दूना क्या तो आपका 4 होता है, ठीक है। तो आपका x बराबर निकल के क्या आ गया, आपका 2 आ गया, ठीक है। और y का मान आपका निकल के क्या आ गया, आपका y का मान 1 निकल के आ गया, ठीक है। y बराबर आपका निकल के क्या आया, आपका 1 आया, ठीक है। तो यही दोनों आपके आंसर हो गए, ठीक है। विलोपन विधि से आपने समीकरण हल करना सीख लिया, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से आप लोग एक लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बेल आइकन को दबा दीजिए, उस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए, ठीक है। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।